तो स्टार्ट कर रहे हैं आज से केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। तो पहला क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग है क्या? केमिकल बॉन्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स, क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है जो होल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स या एलिमेंट्स या स्पीसीज को टुगेदर, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तो केमिकल बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है किन्हीं भी गिवन टू एटम्स के बीच, किन्हीं भी गिवन टू एटम्स के बीच में ये एक फोर्स है जो क्या करता है, इन दोनों को एक साथ रखता है, इन दोनों को क्या करता है, एक साथ रखता है और क्या फॉर्म करता है, एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग है ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये क्या है? एक टाइप का फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है। वो फोर्स किसी भी कारण से हो सकता है। वो फोर्स हो सकता है दो डिफरेंट चार्ज आयन के कारण हो। एक आयन हमारा पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करें। या हो सकता है कि दोनों एटम्स कुछ पार्ट शेयर कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो शेयरिंग के कारण, कोवैलेंट फोर्स के कारण ये क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। तो केमिकल बॉन्ड का जो दो एटम जब ये किसी अट्रैक्टिव फोर्स से एक साथ टुगेदर होंगे, क्या होंगे, एक साथ टुगेदर होंगे, तो क्या फॉर्म करेंगे, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? एक मॉलिक्यूल। एग्जांपल के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ये दोनों कैसी गैसेस हैं? डायटोमिक गैसेस हैं। कैसी गैसेस हैं ये? डायटोमिक गैसेस हैं। डायटोमिक का मतलब होता है कि ये सिंगल यानी एलिमेंट के फॉर्म में, एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सपोज अगर आप लिखना चाहो H और O, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो किसके फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो अगर मैं कह रहा हूं कि जब दो एटम, दो डिफरेंट एटम किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जब क्या होते हैं, टुगेदर आते हैं, तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अभी मैं बोल रहा हूं कि ये H2 और O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि इंडिपेंडेंटली ये एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो आपको दिखती है, जो आप यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो, किसके फॉर्म में? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अगर ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में लगा हुआ है? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण इन दोनों के बीच केमिकल बॉन्डिंग बनी? और इस केमिकल बॉन्डिंग से क्या बन रहे हैं? मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन से ही मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो हाइड्रोजन करेगा क्या? एक हाइड्रोजन सपोज ये है फर्स्ट, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। ये हाइड्रोजन भी अपना एक एटम शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन भी एक एटम अपना क्या करेगा? शेयर करेगा। अब दोनों एटम्स को शेयर करके क्या करेंगे? एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है? कोवैलेंट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कोवैलेंट फोर्स है। एग्जांपल के लिए कोई बच्चा बोलता है सर सोडियम क्लोराइड मैंने पढ़ा। मैंने क्या पढ़ा? सोडियम क्लोराइड पढ़ा, NaCl पढ़ा। ये एक मॉलिक्यूल है। तो आप बताइए यहां पर कैसे ये बना था? ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिससे इनके बीच में क्या हुई? केमिकल बॉन्डिंग, और ये क्या बन गए? एक मॉलिक्यूल बन गए। तो देखो बेटा, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यानी ये पॉजिटिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स में से है। और क्लोरीन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, बट किसमें? निगेटिव वैलेंसी रखता है। सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाह रहा था? गेन करना चाह रहा था। क्यों गेन करना चाह रहा था वो हम कॉजेस में पढ़ेंगे। अभी मैं नहीं बता रहा हूं, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मॉलिक्यूल किस फोर्स के कारण बना रहे हैं। तो ये क्या करना चाह रहा था? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा था। किस लिए करना चाह रहे थे वो हम कॉज में देखेंगे, कॉज ऑफ अ केमिकल बॉन्डिंग। तो एक ये दे रहा पर एक ये दे रहा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसमें कैसा चार्ज था? सोडियम में पॉजिटिव चार्ज था और इसमें कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर
जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हो। क्या बोलते हो आप, उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही आप क्या पढ़ते हो केमिस्ट्री में, आयनिक बॉन्ड। तो सोडियम एंड क्लोरीन आयनिक बॉन्ड के थ्रू क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। बॉन्ड्स में से पढ़ेंगे हम कि कौन सा बॉन्ड वीक होता है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और क्या रीजंस होते हैं किसी बॉन्ड के वीक या स्ट्रॉन्गर होने के कारण। ठीक है, अभी उन चीजों को हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम कहां पर हैं, केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन में हैं। तो मुझे पढ़ना है कि कौन से वो अट्रैक्टिव फोर्स हैं जिनके कारण कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, दो या दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए आप एक स्कूल में एडमिशन लेने गए, आप एक नई स्कूल में एडमिशन ले रहे हो। उस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सब आपके लिए क्या है, अनजान है, अजनबी हैं, आप किसी को नहीं पहचानते हो। आपको एक बेंच मिली जिसमें आपके बगल में एक बच्चा बैठा था। थोड़ी देर बात करने के बाद हमको लगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है हमारे, इसके और मेरे विचार कुछ मिलजुल रहे हैं। ठीक है, आप दोनों एक साथ बैठने लगे तो आपका पहला दोस्त बन गया। कैसे बना, ये जो दोस्ती हुई ना, ये आपके बीच का बॉन्ड है कि आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो। हमको कॉपी चाहिए, नहीं चाहिए, ये क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो दोस्ती एक बॉन्ड है जिससे दो बच्चे क्या होते हैं, टुगेदर होते हैं, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, टुगेदर होता है। क्या आप हर अजनबी से वैसे ही बात करते हो जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हो, नहीं। तो आपको एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बॉन्ड की। और अगर आपके पास वो बॉन्ड है तो आप क्या बन सकते हो, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब अगर अपनी डेली लाइफ में देखें तो एक ग्रुप बना सकते हो। वो चीजें हैं जिनको हम आप रिलेशन का नाम देते हैं। ठीक है ना, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, तो वो सब क्या कहलाता है, अट्रैक्टिव फोर्स कहलाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं। तो हमारी लाइफ में भी है और केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सिमिलर किसके हैं, इंसानों के सिमिलर है। तो मॉलिक्यूल क्या है बेटा, मॉलिक्यूल डिस्कस करना कि मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्लस्टर है। कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्लस्टर। जैसे ही मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्लस्टर है तो एक बच्चा कहता सर थोड़ा रुको। मैंने बोला क्यों, तो बोलता ये बताओ आप, सोडियम पॉजिटिव था, क्लोरीन निगेटिव था। ठीक है ना, सोडियम पॉजिटिव था, क्लोरीन निगेटिव था, तो एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहा था। तो ये बताओ ये पॉजिटिव निगेटिव गए कहां, आप तो बोल रहे हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल, एक तो पॉजिटिव था एक तो निगेटिव था। तो माय डियर, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्लस्टर होता है जो नेचुरली बॉन्डेड होता है। क्या होता है, नेचुरली बॉन्डेड होता है, किनके बीच में, एटम्स से बॉन्डेड होता है। ओके, तो मुझे कॉज पढ़ना है, कौन से वो कॉज हैं जिनसे केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल बॉन्डिंग बनती है, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग बनती है। यहाँ पर दो थ्योरीज, एक थ्योरी है जिसको कोशर एंड लेविस ने प्रोवाइड कराया और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। एक कैसा कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे क्या टेंडेंसी होती है जिससे ये क्या बनाना चाहते हैं, एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। तो कोशर एंड लेविस ने कहा था कि हर एक एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी नोन 118 एलिमेंट हैं, तो हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। हम भी अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं भी स्टेबिलिटी चाहता हूं। आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप भी एक स्टेबिलिटी चाहते हो कि लाइफ में आपको एक रीजन के बाद क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए। आपके पेरेंट्स हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं, क्यों आप पे इतने फोकस हैं, क्योंकि वो भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो दुनिया में हो या चाहे एलिमेंट्स की बात करें, हर कोई एक्वायर करना चाहता है स्टेबिलिटी। तो हमारे लाइफ की स्टेबिलिटी क्या है, संतोष। ठीक है ना, संतोष हो, किसी नाम वाला संतोष नहीं कि आपके पड़ोसी वाला संतोष हो जाए। ठीक है ना, उस संतोष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूं। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे वही आपकी स्टेबिलिटी है। जब आप कहोगे कि बस जो अब मेरे पास है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, तो वो क्या है, स्टेबिलिटी। वैसे ही हमको देखना है कि एलिमेंट्स जो हैं, जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, वो कैसे स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर कोशर एंड लेविस ने बताया कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी गेन करने के दो तरीके, एक है लॉ ऑफ डुप्लेट और एक है लॉ ऑफ ऑक्टेट। सर ऑक्टेट तो बहुत पढ़ा है, ये डुप्लेट क्या है। तो बेटा हीलियम एक लौता ऐसा एलिमेंट है, हीलियम एक लौता ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रख के भी क्या है, स्टेबल है।
जो केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख के भी क्या है, स्टेबल है, और बाकी जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो सब 8 एलिमेंट्स या 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर ऑर्बिट में जब तक रखते हैं या जब गेन कर लेते हैं तो स्टेबल कहलाते हैं। तो केवल एक एलिमेंट को छोड़ के, किसको, हीलियम को, जो कि क्या है, लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करता है और स्टेबल भी है, लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करता है और स्टेबल भी। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और वो इक्वल टू होता है किसके, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके बाद भी ये नोबेल गैस, कैसी गैस है ये, नोबेल गैस है। तो क्यों नोबेल गैस हुई, नोबेल मतलब हमें संत मान लेते, तो ये संत बन गई, क्या बन गई, ये संत बन गई, ठीक है ना। मतलब ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करे, हीलियम को तुम 118 के बीच में छोड़ दो, हीलियम को कोई मतलब ही नहीं है। हाइड्रोजन होता है हेलो हीलियम आई एम हियर, तो हीलियम उसको देखेगी भी नहीं, उसको ऐसे लग रहा है। अब हाइड्रोजन को लगा कि ये तो मुझे भाव ही नहीं दे रही, अरे ये भाव क्यों दे, उसको किसी से कोई रिलेशन ही नहीं बनाना है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट इस दुनिया से, वो इस दुनिया में है बस, वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करने वाली, ना वो किसी से करेगी ना किसी को खुद से करने देगी, ठीक है ना। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, रेंडॉन हो गया, जितने भी ये गैसेस हैं ये सारी की सारी कैसी नोबेल गैस के नोबेल गैसेस हैं। और 18th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, 18th ग्रुप बोलो या 0 ग्रुप बोलो या नोबेल ग्रुप बोलो, सब सेम है। जितने भी एलिमेंट्स हैं 18th ग्रुप में वो सब के सब क्या है, नोबेल है, वो सब के सब क्या है, नोबेल एलिमेंट है। तो जो नोबेल एलिमेंट होते हैं तो हीलियम को छोड़ के बाकी सब लॉ ऑफ ऑक्टेट को फॉलो करती है, और हीलियम एक लॉ ऐसा है जो क्या है, लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करता है। तो हीलियम को अगर छोड़ दें तो हीलियम के अलावा एक ही ऐसा एलिमेंट है जो लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है। सबके रोल मॉडल होते हैं, ठीक ना, सबके रोल मॉडल होता है, कोई रणवीर सिंह दिखना चाहता है, कोई रणवीर कपूर दिखना चाहता है, कोई वरुण धवन दिखना चाहता है। तो हाइड्रोजन किसके जैसे बनना चाहता है, हीलियम के जैसे बनना चाहता है। तो लॉ ऑफ डुप्लेट को फोस्टर एंड लेविस ने क्यों दिया, क्योंकि हाइड्रोजन किसको फॉलो करने की कोशिश करता है, लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करके स्टेबल होने की कोशिश करता है, किसको, लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करके। तो पहले तो मैं इसकी हेडिंग पढ़ूं, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो केमिकली कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं, केमिकली बॉन्डिंग क्यों करते हैं, क्योंकि पहली थ्योरी है वो टेंडेंसी रखते हैं, किसकी टेंडेंसी रखते हैं, एक्वायर करने की, एक्वायर करने मतलब गेन करने की, प्राप्त करने की, क्या प्राप्त करने की, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है, इसके आउटर एलिमेंट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन ही मतलब हीलियम ही केवल ऐसा है जो लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख के ही केमिकली क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और बाकी जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं इसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। तो हाइड्रोजन केवल ऐसा है किसको क्या टेंडेंसी रखता है, लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करने की टेंडेंसी रखता है। मैंने कहा H2 क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल बन गया, कैसे बन गया मॉलिक्यूल, ये बोला मेरे भी आउटर एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए, कैसे, मैंने हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयर कर दिए, एक उसका एक मेरा, दोनों का है मेरा, मतलब ये दोनों मेरे भी हैं ये दोनों उसके भी हैं, यानी दोनों ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो इनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हीलियम ने हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2 हो गए। यानी ये किसको फॉलो कर लिया, लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो कर लिया। अब बाकी हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो लॉ ऑफ ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। वेरी गुड। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा टेंडेंसी टू एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये ओल्ड थ्योरी है, क्वेश्चन एंड लेविस ने प्रोवाइड कराया था, ठीक है ना। और ये किसको ध्यान में रख के इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी, इन्होंने नोबेल गैस को देख के ये थ्योरी बनाई थी, ठीक है ना। क्योंकि नोबेल गैस नॉर्मली किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने देखा नोबेल गैस के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे किसी से रिएक्ट नहीं करती। उन्होंने देखा हीलियम केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख के अपना के सेल, जो सेल है पहला सेल है के सेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो के सेल को फिल कर दे रहा था, तो अपना के सेल कंप्लीट करके रखा था, इसलिए किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा था। बाकी LMN जो भी आउटर ऑर्बिट होगा या आउटर सेल होगा उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट क्या नहीं करता, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, किसी से कोई लेना देना नहीं रखता। तो क्वेश्चन एंड लेविस ने कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो कर ले, तो लॉ ऑफ ऑक्टेट को फॉलो कर ले, तो जो मॉलिक्यूल बनाएगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। वहां पर जो बॉन्ड है केमिकल बॉन्डिंग में उसको क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, वंडर वॉल फोर्स हो सकता है, वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, वो लोन पेयर हो, या जो भी बॉन्ड बनना हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड। जो मॉडर्न थ्योरी है, मतलब मॉडर्न लोग हैं तो किससे बात करते हैं, ताकत से, एनर्जी से,
है ना, इससे बात करते हैं एनर्जी से। तो कहता है कि भैया कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूल बन के मतलब केमिकली बॉन्डिंग करके तभी स्टेबल होता है जब उसका एनर्जी लेवल मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए? एनर्जी लेवल मिनिमम हो जाए। क्योंकि जैसे एग्जांपल किसी बच्चे ने मैंने किसी से दोस्ती की, मेरे पास 5 लाख रुपए थे, मुझे नहीं पता था सामने वाले के पास क्या है क्या नहीं, मुझे वो अच्छा लगा, मैंने दोस्ती करने के बाद केमिकल बॉन्ड बन गए, उसकी समस्या मेरी समस्या उसकी समस्या, हम लोग इलेक्ट्रिकली क्या हो गए? न्यूट्रल होने के बाद जब मैंने देखा वो 5 लाख उधारी में था तो सब ले जाके डुबो दिया। अब दोनों दोस्त बन गए, एक चांस है, दोबारा मैं नहीं कह सकता चल भाग जा तू। भाग कब सकता है? जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, लेकिन अभी कोई डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आएगा? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मैंने उससे दोस्ती कर ली, बॉन्डिंग तो कर ली, हाथ मिला लिया। जब हाथ मिला तो मेरे 5 लाख उससे जो लिया था वो आया, भैया तुम दे दो उसके बदले, दे दिया। अब हुआ क्या? मैंने 5 लाख इसके चुकाए थे तो मैंने इसको जबरदस्त पकड़ लिया। क्यों? वो तो सोच रहा था मैं छोड़ दूं इसको, पर मैंने उसको एकदम पकड़ के रखा। क्यों पकड़ के रखा है? मैंने फोर्स लगा के रखा। क्यों लगा के रखा? क्योंकि इससे मुझे 5 लाख लेना है। इसे क्या करना? 5 लाख लेना। ये बोला अभी नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है मेरे पास। मैंने बोला कोई बात नहीं, बस खड़ा रह, अभी को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे तेरे बीच फोर्स है, हम दोनों एकदम अच्छे दोस्त हैं, जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? दिल से नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरा अभी भी वो तेरा है, पर मैं बताऊंगा नहीं कि मेरे पास एक भी रुपए। मैं बोलूंगा देखो हम लोग अब ऐसे लोग हैं जिनके पास जो एनर्जी मतलब पैसे के फॉर्म में जो एनर्जी थी वो जीरो हो चुकी है। क्या हो चुकी है? जीरो हो चुकी है। मतलब मैंने अपना उसको कुछ दे दिया तो मेरे पास जो एनर्जी थी वो मिनिमम हो गई। क्या हो गई? मिनिमम। अब मिनिमम हो गई तो मैं और मेरी और उसकी दोस्ती हमेशा क्या रहेगी? एकदम अच्छी रहेगी। क्यों अच्छी रहेगी? क्योंकि मुझसे इससे पैसे लेने हैं, मैं अपनी दोस्ती बना के रखूंगा। ठीक है, उससे दोस्ती क्या करूंगा? बना के रखूंगा। तो जब दो इलेक्ट्रॉन या दो एलिमेंट मिलके, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, दो एलिमेंट मिलके आपस में क्या होते? कंबाइंड होते। अब कंबाइंड होने के बाद जो उनका मॉलिक्यूल बने उसकी एनर्जी क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। एनर्जी क्या हो जाए? डिक्रीज। जैसे सोडियम कूद रहा था, डांस कर रहा था, मेरे पास प्लस है 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन चुपचाप ऐसे खड़ा था। क्यों? क्योंकि -1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए था। उसने सोडियम को देखा, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला 1 इलेक्ट्रॉन देना है, मेरे पास एक है। बोला आओ चलो बैठे चाय वाय पीते हैं। चाय पिलाया, सोडियम क्लोराइड बना लिया, दोस्ती कर लिया। सोडियम कह रहा है एक ही तो इलेक्ट्रॉन थे, ले लिया। और गया कहाँ? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये प्लस ने इस माइनस को धारी चुका दी, कोई दूसरा लेके चला गया। इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन के कारण? 1 इलेक्ट्रॉन के कारण। सोडियम ने 1 दिया और क्लोरीन ने 1 लिया। ठीक है ना? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इनकी एनर्जी लेवल क्या हो गई? मिनिमम हो गई। क्या हो गई? मिनिमम। जब ये मिनिमम हो गई तो दोनों स्टेबल हो गए। दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है किसका? केमिकल कॉम्बिनेशन को कहता है कि टेंडेंसी टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ कौन सा? मिनिमम एनर्जी। यानी जब दो एलिमेंट या दो एटम्स आपस में कंबाइन होने के बाद उनकी एनर्जी क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। जब एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी तो केमिकली क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। केमिकली क्या हो जाएंगे? वो स्टेबल। वो मॉलिक्यूल आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड कितना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है और कहां तक ये ब्रेक नहीं होता है। ठीक है ना? ये जो मजाक की बातें हैं मजाक को समझाने के लिए है आपके लिए, कि आपको समझ में आए, फील में आए कि आप केमिस्ट्री को भी क्या कर सकते हो? डेली लाइफ से कोरिलेट करा सकते हो। ठीक है ना? केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि कोई अलग से अदर प्लेनेट से आया हुआ है, वो भी हमारे डेली लाइफ की ही प्रॉब्लम है, जिसको कुछ एलिमेंट्स के लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसको किसी एलिमेंट्स के लैंग्वेज में लिखा गया है। बस आपको डिकोड करना है कोई लैंग्वेज क्या है। ठीक है ना? तो केमिकल बॉन्ड हो जो भी हो आपको डिकोडिंग करनी है। बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। जितना फिजिक्स है उतना ही, जितना मैथ है उतना ही केमिस्ट्री भी है। ठीक है ना? तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि दो एटम्स अगर केमिकल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, तो उनको मिनिमम एनर्जी का स्टेट क्या करना पड़ेगा? एक्वायर करना पड़ेगा। यानी मिनिमम एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एक्वायर करनी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं।
यानी जब कोई एक एलिमेंट या एक एटम अपने वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी दूसरे एटम्स को देता है, किसी दूसरे एटम्स को देता है और दूसरा एटम्स उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेल में क्या करता है, जगह देता है। तो इस तरीके से जो शेयरिंग से, जो ट्रांसफर से जो एटम्स बनता है, यानी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो मॉलिक्यूल बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। जब कोई एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया, मतलब इसने दे दिया, अब इस जो इसने दे दिया वो उसमें इसका कोई अधिकार नहीं, तब इसके सेल से वो चीजें निकल जाएंगी, और जिसने गेन किया उसमें वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एडेड हो जाएंगे। तो इस तरह जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज दो पर्सन है, एक पर्सन ने 100 रुपए दिए, 100 रुपए ट्रांसफर कर रहा है किसके, पर्सन बी को, 100 रुपए ट्रांसफर कर रहा है किसको, पर्सन बी को। तो जो 100 रुपए उसने अपने जेब से निकाल के पर्सन बी को दिए, तो क्या ये 100 रुपए अभी उसकी जेब में काउंट होंगे, नहीं होंगे, ये किसको काउंट होंगे, पर्सन बी को। लेकिन यहाँ पर एक एग्रीमेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। सपोज ये 100 रुपए कुछ ऐसे जमाने के 100 रुपए हैं जो आज के लाख करोड़ रुपए के बराबर है, तो वो पर्सन ए क्या करेगा, स्टैंप यानी एक पेपर में साइन करवाएगा कि मैंने 100 रुपए ट्रांसफर किए किसी पर्सन बी को। पर्सन ए कहेगा कि मैंने 100 रुपए दिए हैं किसको, पर्सन बी को, तो क्या है, उधारी में, और वो क्या करेगा, साइन करेगा। अब देखते हैं कि ये बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्गर होते हैं। सपोज सोडियम और क्लोरीन दो एटम्स हैं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास पहले से ही 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लेने पे कितने हो जाएंगे, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने ट्रांसफर किया था, तो एक उसके पास घट गए और क्लोरीन के पास एक क्या हो गए, बढ़ गए, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। तो यहाँ पर एक बॉन्ड यानी एक एग्रीमेंट हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जो बता रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, तुम क्या हो, नेगेटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, जितनी उनकी बैलेंसी हो, जितनी उनकी क्या होगी, बैलेंसी। जो मैं यहाँ एग्रीमेंट बोल रहा हूँ ये वहां पर क्या कहलाती है, बैलेंसी कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था कि मैंने 100 रुपए लिए, जिसने 100 रुपए लिए, सपोज पर्सन बी एक दिन बोल देता कि जाओ मैंने तुमसे 100 रुपए नहीं लिए, तो तुम क्या करोगे, वो पेपर दिखाओगे जिसमें बी ने लिखा था कि हाँ मैंने 100 रुपए इससे लिए हैं, और वो अगर वो फिर कहता तो आप कहां जाओगे, कोर्ट में जाओगे। यानी इतना आसानी से बॉन्ड नहीं टूटने वाला, ये 100 रुपए आपके आसानी से जाने वाले नहीं है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं, उन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। सोडियम कितना था, 2,8,1 था, ठीक है। क्लोरीन क्या था, 2,8,7 था। इसके थर्ड यानी ऑर्बिट KLM, इसके M ऑर्बिट में या M सेल में एक इलेक्ट्रॉन था। सोडियम अनस्टेबल था, सोडियम क्या है, हाईली अनस्टेबल है। क्लोरीन भी अनस्टेबल है क्योंकि इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाता है तो किसका, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, किसका, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। तो ये भी परेशान है ऑर्गन बनने के लिए, और ये परेशान है नियॉन बनने के लिए, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पास कितने बचेगा, 2,8 और एक +1 बचेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहले सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन भी थे, 11 प्रोटॉन भी थे। अब इलेक्ट्रॉन एक देने के बाद कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन अभी भी 11 है। तो 11 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव में है, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, +1 बचेगा। और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, क्लोरीन में 2,8,8 बनेगा और एक -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। ध्यान देना बेटा, एटम्स जो एटॉमिक फॉर्म में सोडियम और क्लोरीन थी, ये हाईली अनस्टेबल थी। ये क्या थे, हाईली अनस्टेबल थे, हाईली अनस्टेबल थे। लेकिन ये जो आयन बन गए, जब ये क्या बन गए, आयन बन गए, तो ये क्या हो गए, स्टेबल बन गए, हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये स्टेबल। यानी आयंस स्टेबल होते हैं, आयन क्या होते हैं, स्टेबल। जब स्टेबल हो गए तो दोनों की मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो क्या फॉर्म कर लेंगे, मॉलिक्यूल यानी बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। क्या बन जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड, जिसकी बैलेंसी कितनी होगी, सॉरी जिसका एनर्जी कितना होगा, मिनिमम होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी।
तो इस तरीके के ट्रांसफर ऑफ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ किससे, सोडियम से क्लोरीन। तो जब ये ट्रांसफर किया तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता, अपना एक ऑर्बिट क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो इसमें ऐड हो जाए। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जब कोई दो एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं, ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग करने पर जो भी मॉलिक्यूल बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के लिए ये मार्कर है, सपोज ये मार्कर हम दो दोस्तों ने मिलकर खरीदा, सपोज इसकी कीमत 100 रुपए है, तो 50 रुपए मैंने कंट्रीब्यूट कराए, 50 रुपए उसने कंट्रीब्यूट कराए, और एक जगह पर इसको रख दिया गया। मैं आया, बोला कि ये मेरा मार्कर है, फिर रख दिया। दूसरा भी आएगा, बोला ये मेरा मार्कर है। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही मार्कर दो पर्सन को बिलोंग कैसे कर रहा, एक ही मार्कर दो पर्सन को बिलोंग कैसे कर रहा। तो तीसरा पर्सन बोलता है जो उसके साथ में था, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ने शेयर करके इसको परचेस किया, यानी दोनों ये जो पेयर बनेगा इलेक्ट्रॉन्स का, जो मेरा मार्कर है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमने और सामने वाले ने क्या किया, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करके शेयर किए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, पेयर बन गया। या तो 1 पेयर शेयर कर सकते हैं, 2 पेयर भी शेयर कर सकते हो, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं। अगर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तब भी क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो भी कोवैलेंट, 3 पेयर भी करेंगे तब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं। हाइड्रोजन के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे भी हाइड्रोजन के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिया, और इस हाइड्रोजन ने भी क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, शेयर हो गए। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन को भी बिलोंग करती है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को भी बिलोंग करेंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे H प्लस H इज इक्वल टू, इसी को क्या बोलते हो, H2। क्या बोलते हो, H2। अगर ऑक्सीजन के लिए बताना हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट आउटर ऑर्बिट में कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 यहाँ 5 और यहाँ में 6 बनाएंगे। दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी पास कितने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6 बना लेते हैं। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले ने भी अपने 2 शेयर कर दिए, और दूसरे वाले ने भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। जब पहले वाले ने 2 शेयर कर दिए, टोटल कितने थे, 6, तब इसके पास बाहर कितने बचे होंगे, 4 बचे होंगे। कितने बचे होंगे, 4 + 2 6 ही थे। इसके पास भी कितने हैं, 6 हैं, तो इसके पास भी अभी बाहर कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बट अभी इसके पास, O के पास केवल कितने हैं, 4 है। इसको भी देख लो, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। इसमें भी देखो बाहर 4 और ये शेयर कितने हैं, 4। तो 4 + 4 कितना बन जाएगा, 8। यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना देता है, O2 बनाता है। क्या बनाता है, O2। तो H2 और O2 ये जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो किस बॉन्ड के कारण बन रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के कारण बन रहे हैं। कैसे बॉन्ड के कारण बन रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के कारण बन रहे हैं। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में वीकर होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में वीकर होते हैं, क्योंकि भैया ये जो शेयरिंग होती है ना, पार्टनरशिप होती है, ये कभी भी टूट सकती है। अगर आपने कोई एक बिजनेस चलाया पार्टनरशिप में, एक जरा सी भी मिस कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आता है तो पार्टनरशिप क्या हो सकती है, टूट सकती है, क्योंकि वहां पर कोई भी चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, या थोड़ा सा भी ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो उसके टूटने की संभावनाएं क्या होती है, ज्यादा होती है। बट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हाईली स्टेबल होता है, और ये उसके कंपैरिजन उससे लेस स्टेबल होता है। लास्ट समझते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड कहती है डेफिनेशन कि ये वैसे बॉन्ड हैं जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक एटम्स को बिलोंग करते हैं, केवल और केवल एक एटम्स को बिलोंग करते हैं। एक बच्चा बोलता है सर फिजिकल रिलेशन है, लाइफ का रिलेशन दे के बताओ आप। मैंने कहा कि तुम कहीं पर जा रहे थे, सपोज तुम कहीं छुट्टियों में छुट्टी मनाने जा रहे थे, एक दोस्त मिला तुम्हें रास्ते में, तुमने पूछा, तुमसे वो पूछता है कि भैया कहाँ जा रहे हो, तुमने बोला कि मैं मनाली जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, मनाली।
उसने पूछा क्यों जा रहे हैं, तो उसने बोला, तुमने बोला घूमने के लिए, बोला चलो आता हूँ तुम्हारे साथ, कपड़ों का तो मैं ले लिया हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो तुम्हारे साथ गया, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ उस पूरी ट्रिप में? 0 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। पूरा कंट्रीब्यूशन किसका था? केवल तुम्हारा था। इस तरीके से जो दोस्ती थी और ये जो आपने बर्दाश्त की, वो पता क्यों बर्दाश्त की? क्योंकि आप उस पर्सन को डेट कर रहे थे, डेटिव बॉन्ड था या कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। आपके बीच क्या था? एक कोऑर्डिनेशन था या एक डेटिव बॉन्ड था। तो एक ऐसा बॉन्ड है ये जहां पर पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो किसी एक एटम्स का होता है, और जो एटम्स जहां पर बनता है, जुड़ता है, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसका सिर्फ चेहरा होता है। उसका क्या होता है? यहाँ पर चेहरा होता है। ठीक है, वो जो अमोनिया है, अमोनिया नाइट्रोजन के पास जो ब्लू से है इलेक्ट्रॉन डॉट बना रहे हैं वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, जो ब्लैक से हैं वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ के क्या बनाता है? अमोनिया बना देता है। अगर देखें 2 2 + 4 + 2 + 6 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, क्योंकि 3 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 इसके पास पहले भी थे, 8 कंप्लीट था। हाइड्रोजन के पास यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। ये कैसा बॉन्ड बना लेगा? NH3 कैसे बॉन्ड बनाएगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब हुआ क्या कि ये H+ आयन, कौन सा आयन? H+ आयन जो है ये अब किससे रिएक्ट करना चाह रहा? ये अमोनिया से रिएक्ट करना चाह रहा। तो हमने पूछा कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? बोला मेरे पास कुछ है तो नहीं, मेरे पास कुछ है तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बोला मेरे पास केवल एक ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन, वो भी मैंने किसी को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास जो बैलेंसी आ गई वो कितनी? H+, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो बेचारा शेयर क्या करेगा? ये अमोनिया से बोलता है मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं थे, जो भी थे मैंने दान दे दिए, मैं दान भी कर्ण बन गया हूँ। अगर तुमको मुझे अपने साथ रखना है, अपने साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, तो बताओ मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। मैं एहसान करूंगा तुम पे कि तुम्हें मैं क्या दूंगा? एक हाइड्रोजन दे दूंगा। तो नाइट्रोजन भी सोचता है चलो देखते हैं इसको लेने से क्या फायदा है। 3 हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड बने हुए थे, इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो नाइट्रोजन ने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया किसके लिए? पेयर बनाने के लिए। पेयर बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 की। और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा, बट नाम किसको दे रहा? H+ को दे रहा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे जो मॉलिक्यूल बना वो क्या बना? NH4+ बना। क्या बना? NH4+ बना। तो जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना इसी को क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना इसे क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड। अगर इसको 2 डॉट स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कराते हैं बार साइन से, किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? बार से। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बार से शो कराते हैं। तो अगर इसको हम क्या करें? शो कराएं तो नाइट्रोजन पेयर बनाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? 3 हाइड्रोजन के साथ। और डेटिव बॉन्ड कैसे शो कराया जाता है? डेटिव बॉन्ड बताया जाता है कि कौन किसके साथ बना रहा है। कंट्रीब्यूशन किसका है? नाइट्रोजन का। बॉन्ड किससे बना रहा है? हाइड्रोजन प्लस। ये जो एरो का साइन बन रहा है इसका मतलब क्या है? कौन सा बॉन्ड है ये? डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? डेटिव बॉन्ड। ओके।